इसलिए राम गुण गूढ़, हे पार्वती सावधान हो जाइए, एक से सुनना। इसी अरण्यकांड की लीला में तुम्हारा एक जन्म समाप्त हो गया था। ऐसी गुड़ गुड़ लीलाएं हैं कि जनसाधारण समझ नहीं पाता, वो अपना नुकसान कर बैठता। सती जी नहीं समझ पाई थी राम जी के चरित्र को, इतिहास ही खराब हो गया उनका। अभी भी उनके इतिहास का कोई मूल्य नहीं है, न कोई प्रतिष्ठा है, न उन सती रूप की मूर्तियां ही प्रतिष्ठित करते लोग। संसार तो स्वार्थी है, कुछ सीखने को मिलता, कुछ लाभ होता दिखाई पड़ता तो उनकी पूजा करते। अरण्य कांड है, इसको राम जी का पेट कहा गया। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बने आरण्य हृदय किष्किंधा सो है। सुंदर ग्रीव मुखार बिंदु लंका कही गायो, जहाँ दशानन आदि निशाचर सकुल समायो। मस्तक उत्तरकांड सुच एवं तुलसीदास भन, आदि अंत लो जानिए श्रीमन मानस राम तन। अयोध्यापुरी ही बालकांड है, अवध मथुरा मन भावन, और बड़ा सुंदर है। मथुरा ही अयोध्या कांड है। हरिद्वार आरण्य काशिका किष्किंधा वन, कांची सुंदर लसत। कांची सुंदर कांडी कांचीपुरी है, उसमें जो 30 दोहे हैं वो शिव कांचीपुरी है, उसमें शिव स्वरूप हनुमान जी का वर्णन है। और राधे में विष्णु कांचीपुरी है, राम रूपी विष्णु रूपी राम जी। विष्णु माने विष्णु, विष्णु आप विस्तार के अर्थ में होता है। आपके सुंदरकांड कांचीपुरी है। लंक उज्जैन सुहावन, लंका कांड उज्जैन है। लंका कांड में रामेश्वर में स्थापना है, और वहाँ महाकालेश्वरम की स्थापना है। सुंदर कांची लसत लंक उज्जैन सुहावन, और लंका कांड उज्जैनपुरी है। उज्जैन में महाकालेश्वर है, लंका में रामेश्वरम है। उत्तर द्वारावती, उत्तरकांड ही द्वारकापुरी है। उत्तर द्वारावती पुरी सातों मन भावन, उत्तर द्वारावती पुरी सातों मन भावन तो हो गया। बसत जहाँ सोपान पति है सो मानस सर, विजयानंद सेवत सुलभ, विजयानंद सेवत सुलभ, सुख कर कल कलुष है। सात पुरी सात कांड अब जो लिख रहे हैं। अवध अवध मथुरा मन भावन, हरिद्वार आरण्य काशिका किष्किंधा किष्किंधावन, आरण्य काशिका किष्किंधावन। 7 कांड है। कांची सुंदर लसत लंक उज्जैन सुहावन, उत्तर द्वारावती सातों मन भावन। सातों मन भावन। लसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो रामचरित सर, विजयानंद सेवत सुलभ, सुख कर कलि कलुष है। सब सुख कर कल कलुष है। सातों कांड श्री राम जी के अंग हैं सब, और सातों कांड सप्तपुरी हैं।
उस समय आप कौन पुरी में जा रहे हैं, वर्णन हो रहा है हरिद्वार, इसको मायापुरी कहा गया है। हमने लेख लिखा, उसमें मायापुरी हरिद्वार को लिखा तो महाराज जी ने खंडन कर दिया। क्या बात बोली, मायापुरी नहीं है ये, मायापुरी जनकपुर है। राम जी ने कहा है कि सौ अवतरे मोरे माया, जानकी पुरी का वर्णन कर रहे हैं। मायापुरी है ये, इसमें बहुत मायावियों का काम है। इसमें वन है, उसमें बहुत भटकन बहुत होगी, उसमें बहुत लोग भटकेंगे। तो मायावी लोग बहुत आएंगे। माया का बना हुआ कौआ आएगा, माया की बनी सीता जी, उन माया सीता कर हरना। मायावी रावण आएगा, माया का मृग लाएगा। उनके गुणों का वर्णन होना है। जो बड़े गूढ़ हैं, बहुत छिपे हुए हैं, ऊपर से कुछ है, भीतर से कुछ है। ऊपर से देखने में नहीं समझ में आएगा, ऊपर से देखेंगे तो मृग दिखाई पड़ेगा, और भीतर से देखेंगे तो राक्षस निकल पड़ेगा। ऐसे ही बड़े गूढ़ चरित्र हैं। बड़े बड़े पंडितों को और मुनियों को इसमें श्रद्धा नहीं रह जाती, वैराग्य हो जाता, बेरति हो जाती। बी माने नहीं, रति माने प्रेम नहीं रह जाता उनका सबका। ये कौन चरित्र है? बड़े बड़े पंडित और मुनियों को विरति माने, बी माने नहीं, रति माने प्रेम नहीं रह जाता। आप कहेंगे विरत माने वैरागी क्यों नहीं अर्थ किया जा रहा है? तो ये पंडित और मुनियों को वैराग्य होना, ये कोई चरित्र की गूढ़ता नहीं है। इनको तो वैराग्य होता ही है, तब ये पंडित बनेंगे, तब मुनि बने। तो इसमें चरित्र की कोई गूढ़ता नहीं होगी कि पंडित और मुनियों को वैराग्य मिल जाता है। अगर पंडित और मुनि है, उनको तो वैराग्य है ही है। उनको वैराग होता है। सद असत विवेकनी बुद्धि स पंडा, सत असत का जिनको ज्ञान होता है वो पंडित होते हैं। और जब सत असत का ज्ञान होगा तो असत से उनको वैराग होगा। सत असत बुद्धि स पंडा, पंडा बुद्ध रसौ स पंडिता। पंडित और मुनियों को बी माने नहीं, रति माने प्रेम नहीं रह जाता है। ऐसा गूढ़ चरित्र है ये। पावई मोह विमूढ़। तो कुछ चीज में पावही का अर्थ क्या करेंगे? क्या? पंडित मुनि पावही विरति। पावई माने पाते हैं, विरति पाते हैं। और पावई मोह विमूढ़। विमूढ़ माने, बी माने नहीं, मूढ़ माने मूर्ख। जो मूर्ख नहीं है उनको भी मोह हो जाता है। अब तो गूढ़ चरित्र की गूढ़ता होगी। मूर्खों को मोह हो जाना, ये कौन सी विशेषता है? ये कौन सी चरित्र की गूढ़ता हुई? विमूढ़ माने
क्या भी माने नहीं, हाँ? गूढ़ माने गूढ़ नहीं, विमूढ़। माँ राम गुण गूढ़ पंडितम न पावही बेरति। पावही बेरति माने भी माने नहीं, रति माने प्रेम। उनमें प्रेम नहीं रह जाता, ऐसा एक गूढ़ चरित्र है। बड़े बड़े पंडित प्रेम नहीं रह जाता, इसका अर्थ पावही से तो नहीं लग रहा है गुरुजी। विरति पावही अर्थात प्रेम नहीं रह जाता, ये पाता है कैसे हो सकता है? पावही का अर्थ आपको नहीं आता कुछ। और ये पावही मूढ़ विमूढ़, ये इसका कैसे अर्थ करेंगे? इसका कैसे करोगे बताओ तो हम उसका बता देते हैं। यहाँ भी तो है पावही, इसका करिए। जो लोग मूढ़ नहीं होते हैं वे लोग मोह को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे ही पंडित और मुनि लोग पाते हैं क्या? प्रेम नहीं रह जाता, नहीं पाते हैं, प्रेम नहीं पाते। बिना प्रेम को प्राप्त करते हैं, अर्थात अज्ञानात को प्राप्त करते हैं। पावई मोर विमूढ़, जो बहुत मूर्ख नहीं है अर्थात ज्ञानी है, वो लोग पाते हैं। और वो लोग पाते हैं जे हरि विमुख न, जो हरि से विमुख नहीं है, वो लोग भी मोह पाते। और धर्म रति, जो धर्म में जिनकी रति है, रत है, उन लोगों को भी मोह प्राप्त हो जाता है। जो हरि विमुख न, जो हरि से विमुख नहीं है, उनको भी मोह प्राप्त हो जाता है। जो धर्म रत है, धर्म में जुड़े हुए हैं लोग, उनको भी मोह प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा ये गूढ़ चरित्र है। भी माने नहीं, मूढ़ माने मूर्ख। जो मूर्ख नहीं है, हरि विमुख नहीं है, ये हरि विमुख न, हरि विमुख नहीं है, धर्मरत, जो धर्म में रत है, रत है कि रति है, क्या है? रति। हाँ, जो धर्म में रति है, जिनकी प्रीति है, वो लोग भी मोह पा जाते हैं। ये गूढ़ की चरित्र की गूढ़ता है। नहीं, जो वो ज्ञानी है, हरि विमुख नहीं है, धर्म में उनकी रति है, तो ऐसे लोगों को तो मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चरित्र की ऐसी गूढ़ता है कि उन लोगों में भी रति नहीं रह जाती, मोह हो जाता सब। बड़े बड़े लोग आएंगे, गरुड़ महाज्ञानी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे। बाल लीला में वसुंडी शर्मा जी को मोह हो गया। बाल लीला कर रहे थे तो मोह हो गया। कौमन चरित्र का थोड़े देर के लिए कौशल्या जी को ही तो हाँ, तो तात्पर्य कि उनको ये कौन चरित्र प्रभु का, तो प्रभु चिदानंद सन्नो, बस इतना मनानत रघु खगराया, रघुवत प्रेरित व्यापी माया। ऐसे बड़े बड़े मुनियों को भी, जो मूर्ख नहीं है, उनको भी, बड़े गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हैं, उनको भी, जो बड़े मुनि वशिष्ठ सरीखे लोग हैं, बड़े बड़े, जो हरि से विमुख नहीं है, उनको, हरि से विमुख वालों को मोह हो जाता तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो हरि विमुख न, हरि विमुख नहीं है, उनको भी, जो धर्म में रति है जिनकी, उनको भी
सबको मोह हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए आप ढूंढते रहिए, ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा। किसके समझ में आ गया, किसके नहीं आया बता दो। जिसके समझ में नहीं आया हो वो बताए। ऐसा अर्थ करते नहीं है लोग, न टीकाकारों ने किया न कथक्कड़ियों ने किया। नहीं बाद में फिर कहो, वो कहेंगे गलत है, तो उनको समझाना पड़ेगा। तो एक बार और समझ। वृत्ति वाला ही है, नीचे वाला सुने, वृत्ति वाला सुने। हाँ पावही विरति, ठीक है, पूरा समझ लीजिए। नहीं और तो आ गया ये पावही विरति। रति माने माने नहीं, रति माने प्रेम। जैसे विमूढ़ में आपने बी माने नहीं किया, मूढ़ माना मूढ़ किया। विमूढ़ माने नहीं, यहाँ कौन सा बैराग, यहाँ रति माने प्रेम, उनका प्रेम रह नहीं जाता है। भगवान में प्रेम नहीं रह जाता। ना भगवान में, ना चरित्र में, किसी में नहीं रह जाता। अच्छा, पंडित और मुनि होगा। पंडित है, मुनि है, आप हैं उनमें कि नहीं है। तात्पर्य है जैसा अर्थ टीकाकारों ने किया है, उससे उस अर्थ को मान लेने से चरित्र की कोई गूढ़ता नहीं समझ में आती। उससे यदि पावई मोह विमूढ़, जो विशेष मूर्ख लोग हैं, उनको मोह हो जाता है, तो चरित्र की कौन सी विशेषता हुई, कौन सी गूढ़ता हुई। और जो पंडित और मुनि हैं, वो लोग वैराग को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये कौन सी चरित्र की गूढ़ता हुई। वो तो पंडित मुनि थे ही, उनको वैराग था ही। अब फिर हम अर्थ करेंगे, पंडित मुनि वैराग को प्राप्त कर लेते हैं, और मूर्ख लोग, विशेष मूढ़ लोग जो है मोह को प्राप्त कर लेते हैं। तो मूर्खों को मोह हो जाना, ये कौन सी गूढ़ता हुई है। मूर्खों तो मोह हो जाना सरल बात है। जो बड़ों को हो, तब कुछ उसका तब कोई बात होगी कि हाँ बड़ी बात है, कोई गूढ़ बात है। भगवान से जो लोग विमुख हैं, उनको मोह हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जो हरि विमुख नहीं है, उनको भी मोह है। जो धर्म में रति है जिनकी, उनको भी मोह हो जाना, ये चरित्र की गूढ़ता है। ये कर देंगे आप कि मूर्ख लोग मोह प्राप्त करते हैं, मोह प्राप्त करते हैं। न धर्मरति, जिनको धर्म में रति नहीं है, वो भी मोह को प्राप्त करते हैं, तो कोई विशेषता नहीं हुई। गूढ़ता सुनाई जा रही है आपको। आज सवेरे सवेरे राम जी उदास है। जानकी जी ने पूछा, प्रभु उदास क्यों? बोलते, देवी जी जब से तुम्हारा संबंध हुआ, तब से हमारे सामने विषम परिस्थितियां, दुख ही दुख मिला, सब गिना लिए राम। जब से फुलवाड़िए में देखा, तब से मारते मारते बचाया बाबा परशुराम ने। अयोध्या पधारी, तो वहाँ की घटना तो देश विदेशों में प्रसिद्ध है। वनवास भोग रहे हैं, हमारे पिताजी का भी मरण हो गया। हम ही नहीं कह रहे हैं, उनके बाप ने कहा है, राम जी ही नहीं कह रहे हैं। उनके बाप को जानते हैं आप? जी। कौन? पंडित किशोरी दत्त। हाँ, पंडित किशोरी दत्त जी। उनके आधार पर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा है, सियाजू के चरण चौपट करा।
कोई पक्षपात नहीं है, उनके घर वाले ही कहें, जिसके बाप जिसको बुरा कहने लगे चोर है तो कौन नहीं कहेगा, और प्रमाण दे के कहेगा। कहाँ तक दुख सहे? नहीं प्रभु, कोई और बात होगी। और बात ये है, आज हमारी वर्षगांठ है। आज मेरी माँ कितनी दुखी होगी। आज कैसा कैसा उत्सव मनाती थी वो। पहला वर्ष यहाँ पूरा हो रहा है। जयंती के दिन ही चल वनवास हुआ, यहाँ आए हैं तो इसलिए माँ की उदासी को याद करके ही मैं उदास हूँ। लेकिन अब कर क्या सकते हैं? क्या वो हमारे वर्षगांठ मनाएंगी? हर्ष का दिन है, दुखी होंगी और सब। जानकी जी ने कहा कि मैं आज आपके साथ स्नान करने नहीं जाऊंगी। आज हम मुनि पत्नियों के साथ जाएंगे। मैं उनसे कुछ जानना है, पूछना है। ठीक है। जानकी जी ने योग माया को कहा कि आज लक्ष्मण को कंदमूल फल नहीं मिले, सवेरे से लेने गए हैं, और कहीं उनको समाधिस्थ कर दीजिए। यहाँ 1 सप्ताह का उत्सव चलेगा। उसने कहा गुरुजी योग माया से। जानकी जी ने, राम जी तो चले गए। इससे राम सखे जी का मानस विज्ञान रहस्य नाम के ग्रंथ की कथा हो रही है। मानस सखी, राम सखे, श्री राम सखे जी में आज से ग्रंथ था, मिल नहीं रहा। मानस विज्ञान रहस्य बाजार में उपलब्ध नहीं हुआ। कौन से ग्रंथ गुरुजी? हाँ? बाजार में उपलब्ध नहीं हुआ। अरे बाजार का कहीं उपलब्ध नहीं। कौन से ग्रंथ गुरुजी? मानस मानस विज्ञान रहस्य। संतु है श्री राम सखी। हाँ भैया, बड़े सिद्ध संत हुए। वहाँ भी गए थे हम, कथा थी 9 दिन। तो बोले कि है पूरे अयोध्या जी में जन्म। अयोध्या जी नहीं, मैहर है, वहाँ भी नहीं मिली। नहीं मिला। हाँ बोल, हाँ राम सखे जी मैहर के मैहर में उनकी साधना स्थली है। गुफा में भजन किया उन्होंने। उनकी गुफा में सब लोग नहीं जा पाते, माँ नहीं जा पाई। उसमें मधुमक्खियों ने घेर लिया, काटने लगी। गुफा में नहीं उतरने दिया उसको। बदमाश लोग नहीं जा सकते। अपनी कमी को छिपाने के लिए राजनीति में आ गई है वो। कमी को छिपाने, उसका पूर्व चरित्र साक्षी दे दिया। वहां घुसने नहीं दिया मक्खियों ने। ऐसे ही चरित्र रहा भी, हमें मालूम है, मुझसे छोटी से जानते हैं। ब्रह्मचारियों के और ब्रह्मचारिणियों के बड़े गहरे चरित्र होते हैं। छोटे से बोलती रही, बहुत अच्छा उपनिषदों की बात करती थी। गीता तो बिल्कुल सीधे भी हो रही है। उमा भारती कीर्तमरा गुरुजी। हाँ? उमा भारती कीर्तमरा नहीं, उमा भारती। उमा, वे तो परमानंद जी की शिष्या है ना, कीर्तमरा। वो ही उसको तो उन्होंने अच्छे ढंग से ढाला है परमानंद जी। पॉलिटिक्स में पहले वे भी थे। तो ये दोनों रहे
धूल में खेलते रहे और मंच पर बिठा दो तो क्या से क्या चमत्कार हो जाता। लेकिन उमा भटक गई वहाँ। पंछी देवी तो स्वामी सत्यमात्रानंद जी से जुड़ गई, इसलिए गनीमत रही। सीता जी ने काम किया। योग माया से अयोध्या का महल बना के तैयार कर लिया जब तक राम जी आए नहीं। वहाँ उनकी मिथिला वाली सखियाँ भी सब